हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको मेरी बचपन की एक स्टोरी बताने जा रही हूँ कि हम अहमदाबाद कैसे आए। तो मेरे पापा की चाचा की लड़की, उनकी अहमदाबाद में ही शादी हुई थी। तो वो मेरे उनके देवर की शादी थी। तो देवर की शादी में मतलब मेरे पिताजी यहाँ पर आए। जो साड़ी होती है, सब भात पेरा भात उड़ाते हैं ना शादी में। तो उनकी शादी में मेरे पापा अहमदाबाद आए। अब यहाँ पे मेरी 3 बुआ है। मतलब जिसकी शादी में जिसके जो बुआ की देवर की शादी में आए थे, वो बुआ मेरे पापा के चाचा की बेटी थी। और मेरे पापा के ताऊ जी की बेटी भी है यहाँ पर। दो दो बुआ मेरी है, मेरे पापा के ताऊ जी की लड़की है। उनका कारखाना है, मतलब उनका साड़ियों की दुकान है, बहुत बड़ा धंधा है। गोवर्धन प्रिंट्स ढलकीपुर में दुकान है। तो वहाँ उनको ज़रूर थी। तो मेरे पापा को उन्होंने बोले कि तू यहीं वहाँ पे डीग में तो कुछ काम का स्थाई नहीं, इतना गांव में तो कहाँ होता ही है। तो वो लोग ने बोला कि भाई तू यहीं काम पे, मेरी बुआ ने बोला यहीं लग जा काम पे। तो मेरे पापा को लगा दिया काम पे। साड़ियों की दुकान थी, यहाँ माल रखना, यहाँ माल यहाँ पहुँचाना, उसमें ही। फिर एक बार मेरे पापा क्या यूँ पढ़े लिखे थे और वकील के हाथ के नीचे काम करते थे। तो कुछ वकीलात भी मेरे पापा को कुछ ज़्यादा ही मालूम था। तो मेरे पापा मतलब वो एक बार उन्होंने कुछ लिखने का बोला, हिसाब किताब कुछ बोला होगा कि मेरे बुआ के लड़के यानी मेरे पापा के तो भांजे हुए, बोले मामा ये लिखो वो लिखो। तो मेरे पापा लिखने बैठे। तो मेरे पापा के अक्षर एकदम मोती जैसे, इतने जोरदार ने, बहुत अच्छे, एकदम राइट, इतने अच्छे ने। एक छोटा नहीं एक बड़ा नहीं, ऐसा लगता है कि लिखा ही नहीं है या डायरेक्ट छप छप छापा ही है ऐसा। ये लिखा नहीं है, छापा है ऐसा, मतलब कोई बोल नहीं सकता है कि लिखा है। तो उनको बहुत अच्छे लगे। बोले कि मामा जी आपके अक्षर तो बहुत अच्छे हैं, तुम वही खाता लिखो। मतलब जो क्या बोलते हैं, मेहता मेहता का जो काम करते हैं ना, आया आया इधर आया इतना, आया इतना निकास, मतलब हिसाब किताब मेरे पापा को वो काम दे दिया कि मामा जी आप ये करो। तो मेरे पापा वो हिसाब किताब मतलब करने लगे मेरे पापा वहाँ पर, मतलब दुकान पे। तो अब हम यहाँ पे आए थे जब हम 3 बहन और एक भाई था। जो मैंने बताया था ना, एक भाई हुआ। तो एक भाई, हम 3 बहन थे। फिर यहाँ आने के बाद 2 भाई और हुए। मतलब ऐसे हम 6 भाई बहन हैं मतलब। तो मेरी बुआ ने जैसे हमको बुलाया तो हम लोग मतलब जो मेरी बुआ जिसकी शादी देवर की शादी में आए थे ना, वही बुआ मेरी गई गांव। फिर मेरे पापा तो यहाँ नौकरी लग गए, घर नहीं गए थे। लेकिन जो बुआ की देवर की शादी में आए थे ना, वही बुआ मतलब डिग गई। और वहाँ से मेरी मम्मी को लेकर आई साथ में। थोड़े बासन थे सब, मतलब। फिर यहाँ मेरे पापा ने उस टाइम पे 30 रुपया महीने का भाड़ा मणिनगर में मकान लेके रखा। फिर हम एक ही महीने मणिनगर मकान में रहे। फिर उसके बाद तो मेरी बुआ मेरे पापा की ताऊ जी की लड़की है, जिसकी दुकान पे मेरे पापा लगे थे, उन्होंने एक काकरिया के पास अपना खुद का मकान था, वो मकान मेरे पापा को रहने दिया। फिर हम लोग वहाँ रहते रहे। 1 से 3 क्लास में काकरिया पढ़ी। फिर उसके बाद वो मकान बिक गया। उसके बाद हम लोग यहाँ बापू नगर आ गए जब मैं चौथी पढ़ती थी। फिर यहाँ के बापू नगर कल्याण केंद्र के पास जो म्यूनसिपालिटी स्कूल है, 3 4 जो भी है मुझे याद ही नहीं है, मतलब वहाँ मेरा नाम लिखाया था। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब यहाँ से स्कूल जाना आधे कलाक का रास्ता था। कोई रिक्शा नहीं कुछ नहीं, चलते चलते आते थे। ठीक यहाँ पढ़ने आते थे हम लोग। अब जहाँ पढ़ने आते थे बस स्कूल के बाजू में ही मेरा सासरा, वहीं मेरी शादी हो गई। सोचा भी नहीं था यहाँ पढ़ने आती हूँ। मेरे सासरे में छोटे छोटे थे। मेरे सासरे के आसपास की जो लड़कियां हैं वो सब मेरी क्लास में ही पढ़ती थी यानी।
फिर मेरे ससुर ने एक धर्म की बहन बना रखी थी, उनकी लड़कियां भी हमारे साथ में ही पढ़ती थी। अब जहाँ मैं जहाँ शादी होके गई वहीं मतलब वहाँ मेरे सासरे में मैं खुद पानी पीने जाती थी। सब रिसेस पड़े, हमारा घर तो आधी कलाक का रास्ता था। अब रिसेस पड़े तो पानी वानी पीना हो, टहलते टहलते आए सीधे मेरे सासरे के पास जाके खड़े हो जावे कि पानी दो मासी पानी दो। अब हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि ये अपनी समाज का घर है या मेरी शादी हो जाएगी, कुछ मालूम नहीं था। बस हम लड़कियां लड़कियां जावे, 8-10 लड़की थी, सब जाते थे, पानी पानी हल्ला करते थे। तो मेरी सास है, मेरी नानी सास है, तपेली में पानी ला के देती थी और बोले गिलास ला के दे देवे, चलो बोले बारी पी लो बोले। तो वो ऐसे कभी चिढ़ते नहीं थे, दे दी हमको, पानी पी के हम चले जाते थे। जब शादी हुई, जब मालूम पड़ा कि यहाँ तो मैं पानी पीने रोज आती थी। फिर वैसे ही मेरी बामन है, मेरे ससुर ने धर्म की बेन बना रखी है। वो भी हमारे घर के थोड़े पास में ही रहते थे, मतलब पैदल भी चलो तो 2 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं था। तो उनके घर भी पहुँच जाते थे। वो बामन थी, पर क्या है जैसे अपने कुछ श्राद्ध वरात करते ना, तो जैसे वो खाने वाने हम बुलाते थे, लेकिन उस टाइम पे हम लोग मासी मासी बोलते थे, मौसी मौसी। तो उनके घर भी हम चले जाते थे, छोटे थे तो मौसी पानी दो, मौसी पानी दो। मौसी क्या करती थी, तपेली भर के लावे, ए छोरिया वो चलो घर, चलो बोले बार बार बोले सब घर में कीचड़ कीचड़ करोगे। वो भी तपेली भर के बाहर दे देती थी, हम पानी वानी पी के चले जाते थे। फिर शादी हो के गई, हमको तो मौसी बोलने की आदत, मेरी सास बोलती थी मौसी नहीं भुआ जी बोलो। अब उनको भुआ जी बोलने लगे। अभी सब बस ऐसी बातें याद आती है तो हंसते हैं, कैसा बचपन था, कैसे पानी पीने आते थे। मेरी भुआ सास भी बोलती थी कि सब पूरा झुंड की झुंड आ जाता था बोले घर में, सीधा सबको बाहर निकालते थे कि चलो चलो, बच्चों हुआ तो ऐसा ही ना, चलो चलो बोले बाहर चलो, बाहर चलो बोले। फिर हम लोग पानी वानी पी के फिर घर आ जाते थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।